समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। आज की शुरुआत मैं एक बहुत ही प्यारे संदेश से कर रहा हूं, जिसे भेजा है मेघा बहन ने गुजरात से। वो कहती हैं कि मनुष्य भी कितना अजीब प्राणी है। क्यों अजीब है? प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए वो ये भूल जाता है। पुण्य करते समय ये समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय वो ये भूल जाता है। दान करते हुए ये समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए वो ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए ये समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए वो ये भूल जाता है। इन सब बातों को देखते हुए क्या ये कहा जाएगा कि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है? एक प्रश्न उन्होंने अंत में छोड़ दिया है। वास्तव में इसे बहुत गहराई से विचार करने की हम सबको आवश्यकता है कि यदि भगवान हमें देख रहे हैं तो हमारी हर क्रिया कर्म को देख रहे हैं, इसलिए हमारा हर कार्य श्रेष्ठ होना चाहिए और साथ ही साथ सबको सुख देने वाला होना चाहिए। आइए इसी सुंदर बात के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू। क्या कहेंगे भ्राता जी इस अजीब मनुष्य के बारे में? इन्होंने जो प्रश्न किया है कि क्या सचमुच मनुष्य बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान तो मनुष्य है, लेकिन वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे कर रहा है, निगेटिवली और पॉजिटिवली। उसके पास सद्विवेक की बहुत कमी हो गई है, उसके विवेक में दुर्विवेक ज़्यादा भर गया है, दुर्भावनाएं ज़्यादा भर गई हैं। इसलिए वो जब अच्छे काम करता है तो दूसरी भावनाएं, और जब बुरे काम करता है तो कुछ और। लेकिन भगवान देखे या ना देखे, वो खुद तो देखता है, वो खुद तो साक्षी है। चलो, कई लोग संसार में इसमें विश्वास नहीं करेंगे कि भगवान देखता है, परंतु वो खुद तो साक्षी है, वो तो देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जब वो गलत करता है, उसकी इनर कॉन्शियसनेस उसको बाइट अवश्य करती है, उसको खाता है उसका मन। इसलिए मनुष्य को सद्विवेक से भरपूर होना चाहिए और नफरत करने से, दूसरों की निंदा करने से, पाप कर्म करने से ये सोच कर भी बचना चाहिए कि इसका परिणाम हमें ही बुरा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हर एक्शन के बाद इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अवश्य होता है। हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो लोग हमारी भी निंदा अवश्य करेंगे। हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं तो लोग भी हमारी प्रशंसा ही करेंगे। तो जो कुछ हम दूसरों को दे रहे हैं वो प्राप्त करने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा ना। इसलिए मनुष्य को सद्विवेकी बनना चाहिए और वो काम नहीं करना चाहिए जो उसके प्रति अगर किए जाएं तो उसे कष्ट हो। विशेष करके भ्राता जी कर्मों पे लगातार हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। लगता है कि कर्मों के साथ साथ हमारी वाणी, व्यवहार, विचार, इन सब का भी बिल्कुल ही अपोजिट हमें मिलता है जैसा हम करते हैं। बिल्कुल, जैसे क्राइस्ट ने ये कहा कि तुम सोचो कि मुझसे कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, ऐसा करो। मैं इसमें एक चीज और जोड़ देना चाहता हूँ, जो मैंने जहाँ तहाँ ऑब्जर्व की। अच्छा करें, बुरा करें, दूसरों को परेशान करें, दूसरे का धन हड़प लें, वही व्यवहार हमसे भी अवश्य होगा। इस जन्म में अगर बच गए, वैसा वैसा देखे, तो अगले जन्म में फांसी जरूर लगेगी निर्दोष को। तब लोग कहेंगे कैसा कानून है, निर्दोष को फांसी लग रही, अन्याय हो रहा है। पर परमात्मा प्लान में अन्याय होता ही नहीं, सब कुछ न्याय हो रहा है। बचाए थे पिछले जन्म में ले दे के, अब नहीं बचेंगे। दादाजी, मुझे एक घटना याद आ गई। मैंने कुछ वर्ष पहले कहीं पढ़ा था कि किसी महात्मा जी को जेल की सजा हो गई। लगभग 10-15 वर्ष तक वो जेल में रहे, उन पे वो केस चलता रहा और अंत में ये पता चला कि महात्मा जी तो निर्दोष थे। अब उन्हें जब छोड़ा गया, बाहर आए, मीडिया वालों ने सबने घेर लिया, कहा महात्मा जी अब इतने वर्ष आपके जेल में चले गए, आप तो निर्दोष थे, आप क्या करेंगे आगे? क्या मतलब जिन्होंने आपके ऊपर ये किया था उनके लिए कुछ करेंगे? उन्होंने कहा कि शायद इस जन्म में तो मैंने नहीं किया, लेकिन पिछले जन्मों में संभवतः मैंने कुछ ऐसे पाप कर्म किए होंगे, उसकी सजा मुझे इस बार मिली है। तो बड़े निर्दोष भाव से, बिल्कुल ही निष्कलंक भाव से और मन में शांति लिए हुए उन्होंने ये बात कही। इसी कर्म की गति को अगर मनुष्य याद रखे तो वो कहीं भी परेशान नहीं होगा। उसे ये आभास होगा, ये एहसास होगा कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं स्वयं हूँ। तो बिल्कुल चित्त शांत रहेगा
और जब मनुष्य का चित्त शांत रहता है तो बड़ी बड़ी घटनाओं को भी वो सहज रूप से पार कर लेता है। इसी महात्मा की आगे की बात थी, इसमें मर्डर का केस कर दिया गया था और इसको पता था मैं तो किया ही नहीं, मैं तो निर्दोष हूँ, तो ये आराम से अपनी जो कुछ चीजें बाहर करना था वो जेल में कर रहा था। साधनाएं अपनी सब कुछ ठीक ठाक, बाहर तो और भी मांग के खाना पड़ता था, वहां तो सहज मिलता था। तो जब इसको छोड़ा गया ना तो इसने कहा अरे भाई इतने साल मुझे रख लिया गया, थोड़ी सी जिंदगी बची यहीं कट जाने दो। मैं तो सन्यासी हूँ, फिर बाहर जाके मुझे मांग धांग के खाना पीना पड़ेगा, साधनाएं मुझे करनी है। तो ये ऐसी बात है कि मनुष्य के अपने हाथ में है, वो अपने चित्त को शांत रखे या परेशान रखे। और सद्विवेक यही है कि जो कुछ हर मनुष्य के साथ हो रहा है वो उसे सहज स्वीकार करके अच्छे विचार करे, अच्छे कर्म करे, पॉजिटिव हो जाए, दूसरों को प्यार बांटे। अब अच्छे करेंगे तो आगे का हर पल अच्छाई में बीतता रहेगा। दादा जी, एक एसएमएस हमारे पास आया है, कविता जी हैं लुधियाना से, कहती हैं मुझे पूछना था कि कलयुग कब खत्म होने वाला है। लगातार ब्रह्मा कुमारियां कहती रहती हैं कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। अशांति, समस्याएं, रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अभी अभी एक व्यक्ति मेरे से बात कर रहा था कि हमारे लड़के का ब्रेन हाइपर एक्टिव हो गया अचानक, और ऐसा हाइपर एक्टिव कि वो बैठता ही नहीं, वो पढ़ता नहीं, वो लड़ाई करता है, तोड़फोड़ करता है, सब उससे परेशान हो गए हैं। डॉक्टरों के पास भी ऐसा कोई अच्छा इलाज इसका नहीं है। ब्रेन में वो अब ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, इसलिए संसार में मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं और तेजी से बढ़ेंगी। तो हर व्यक्ति सोचता है कि ये गंदी दुनिया, ये दुखों से भरी दुनिया, समस्याओं में उलझा हुआ प्राणी, अनेक रोगों से ग्रस्त इंसान, अनेक अभाव में जीता हुआ प्राणी कैसे सुख से जिएगा, इसलिए पता नहीं कब तक चलेगा। ब्रह्मा कुमारियों कहती तो थी, आजकल इन्होंने भी कहना छोड़ दिया, इसलिए इसने प्रश्न पूछा है कि आखिर कितने साल चलेगा। मैं बिल्कुल ओपन कर देता हूँ इस रहस्य को, क्योंकि ये जो पूरा कल्प है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 5000 साल का है और ये फिर रिपीट होता है। देखिए, रात होती है तो प्रभात तो आती ही है, सूरज निकलता है, फिर दिन चढ़ता है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है और फिर प्रभात होती है, सूरज निकलता है, दिन चढ़ता है। ये क्रम 24 घंटे में चलता रहता है। हमने उसे 24 घंटे दे दिए हैं, ये भी तो किसी मनुष्य ने दिए होंगे ना कभी। ऐसे ही इस चक्र को 5000 वर्ष दे दिए हैं। भगवान कलयुग के अंत में आते हैं और जब से वो आते हैं तो 100 साल का वो पीरियड होता है जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जिसमें वो अपना दिव्य कार्य संपन्न करते हैं, कलयुग को सतयुग में बदलने का, मनुष्य को पुनः देवता बनाने का, सब आत्माओं को पावन बनाकर घर ले जाने का। 1936 में परमात्मा का अवतरण इस धरा पर हुआ और 2035 तक उनके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो बस 2035 पूरा होना लगभग और संगम युग की पूर्ण आहुति माना कलयुग की संपूर्ण आहुति पड़ना, और उसके बाद हम तेजी से सतयुग में प्रवेश कर लेंगे। तो 2035 तक का ही समय हमारे पास है। इसमें ही इस संसार में बहुत भयानक परिवर्तन होंगे, भयानक परिवर्तन जिसको मनुष्य देख नहीं पाएगा। युग बदलेगा, माना धरती बदलेगी, आकाश बदलेगा, वायु बदलेगी, पृथ्वी के अंदर अनेक परिवर्तन होंगे, सागर बदल जाएंगे, सागर माना सागर की सीमाएं बदल जाएंगी। तो एक बहुत विशाल परिवर्तन की ओर हम चल रहे हैं। तो भ्राता जी, क्या ये माने कि 2035 में कलयुग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और 36 में हम एक नए युग सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे? बस धीरे धीरे प्रवेश करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई सीमा होगी कि आज पूर्ण हो गया और आज से सतयुग है। धीरे धीरे रिकंस्ट्रक्शन होगा। प्रकृति में जो उथल पुथल हो गई थी वो नॉर्मल हो जाएगी 5-7 साल में। न्यू कंस्ट्रक्शन होगा और ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो आज का सौंदर्य दिखता है, इसकी जगह एक दूसरा सौंदर्य आ जाएगा प्रकृति का, जहाँ ये प्रकृति सतो प्रधान होगी, सब कुछ सुखदायी होगा। प्रकृति बहुत विध्वंस करेगी क्योंकि प्रकृति अभी क्रोधित है, उसको ऐसा कह दे सताया है मनुष्य ने, बहुत उसको नष्ट किया है। उसकी जो अपनी नेचुरल प्रवृत्ति थी उसके प्रतिकूल मनुष्य चला गया है, तो प्रकृति में एकदम विस्फोट हो जाएगा। सागर कहीं का कहीं, धरती में कहीं का कहीं, शहर के शहर धरती में समा जाएंगे और फाइनल होगा वर्ल्ड वॉर,
जिसमें हाइड्रोजन बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब्स, न्यूट्रॉन बॉम्ब्स और बहुत सारे रासायनिक अस्त्र शस्त्र और जो लोगों ने बनाए हैं सब यूज करके लोग इस धरती को देवताओं के लिए खाली कर देंगे। वो उनकी दृष्टि में विनाश होगा, पर परमात्मा दृष्टि में ये धरती खाली हो जाएगी देवताओं के आगमन के लिए, और फिर इस धरा पर देवताओं का आगमन हो जाएगा। ये सब सुन के बड़ा डर सा और भय सा लगता है कि इतना खतरनाक अंजाम होने वाला है सृष्टि का। पता जी कुछ चेंज नहीं हो सकता, मतलब बहुत शांति और प्यार से सब कुछ बदल जाए, सब प्यार से चले जाएं, ऐसा विनाश का जो रूप आप वर्णित कर रहे हैं वैसा ना हो। हाँ, परमात्मा पहले यही कार्य करा रहे हैं, शांति का मार्ग दिखा रहे हैं, सद्ज्ञान देकर मनुष्य को सदगति की राह दिखा रहे हैं। प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े, प्योरिटी बढ़े, ये मनोविकार, ये नफरत, घृणा, ईर्ष्या, करप्शन सब नष्ट हो और बहुत आत्माएं इस सब में आ जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी भी तरह सुधरेंगे नहीं, ये भी है। 100 में से 10 सुधर जाएंगे, 90 कहेंगे हमें तो वैसा ही रहना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, पाप करते ही रहेंगे। फिर उनको पवित्र बनाने का एक ही तरीका है, संपूर्ण विनाश, और ये विनाश परिवर्तन लाएगा, और ये अवश्य संभावी है क्योंकि ये हर 5000 साल के बाद होता आया है, सो पुनः होगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि सभी आत्माओं को पवित्र होकर वापस अपने धाम जाना है, ब्रह्मलोक, और फिर देवता बन के बहुतों को नीचे आना है। इसलिए देव युग की शुरुआत होगी। सृष्टि में जब किसी भी चीज की अति हो जाती है तो फिर अंत तो उसका होता ही है, और फिर तूफान उठने के बाद संपूर्ण शांति हो जाती है, संपूर्ण सुख हो जाता है, संपूर्ण पवित्रता आ जाती है। तो यहाँ देव युग आ जाएगा। बस ये बीच का 10-12 साल एक रिवोल्यूशनरी पीरियड होगा, इसको हम रिवोल्यूशन कह सकते हैं। जी जी जी, कई बार ये भविष्यवाणी की जाती रही है। नास्ट्रेडमस जी ने भी 2000 की बात कही थी, फिर 2012 की बात आई। यदि हम फिर से एक डेट कह रहे हैं कि इस डेट तक इस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा, अब लोग देख चुके हैं कि ऐसा कुछ होने जाने वाला तो है नहीं, तो लोगों के मन में एक विश्वास का भाव भी नहीं बैठता और लगता है कि लोग ऐसे ही कह रहे हैं, जैसे जीना है वैसे जियो। बिल्कुल, ये ठीक बात है। 2012 की जब बात थी तो हमसे भी पूछते थे लोग ऐसे ही इंटरव्यू में, रेडियो इंटरव्यू में, कई जगह सिटी चैनल्स पर हमने इंटरव्यू दिए कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी क्या। तब हमने भी कह दिया था कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि हमें परमात्मा ज्ञान के आधार से ये सृष्टि कैसे बदलेगी, इसका क्रम क्या है, इसकी विधि क्या है, उसका ज्ञान है। तो जब तक बहुत सारी आत्माएं पवित्र न बने, जब तक परमात्मा का कार्य पूर्ण न हो नव सृष्टि स्थापना का, तब तक इस पुरानी सृष्टि के महाविनाश की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी, और वो एक दिन में नहीं होगी। ये कहना कि इस डेट पे समाप्त हो जाएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये 10-12 साल, जैसे मैंने कहा 20 से 30, 31 तक ये 10-12 साल चलेंगे, और धीरे 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 कहीं कुछ सब कुछ परिवर्तन होता जाएगा। और फाइनली एक चीज होगी कि धरती जो 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है वो सीधी हो जाएगी। सीधी होने से ऋतुएं बदल जाएंगी, सागर की लोकेशन बदल जाएगी, अनेक छोटे मोटे देश सागर में डूब जाएंगे। ये सब होने जा रहा है, ये निश्चित है। इसके संकेत वैज्ञानिक, पर्यावरण जो विशेषज्ञ हैं वो, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, ये सब चेतावनी मिलती रहती हैं। लेकिन ये सब बढ़ता ही जाएगा, इसको कोई ठीक नहीं कर पाएगा। और फाइनली ये एक प्रभु प्लान है इस युग को बदलने का। लता जी, अभी ट्रिनिडैड एंड टोबैको के राजदूत आए हुए थे, जो भारत के राजदूत हैं वहाँ पे, तो उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। तो जब कलयुग की समाप्ति की बात या आज की परिस्थितियों के बारे में बात हुई, तो उन्होंने भी एक बात जो हमारे यहाँ शास्त्रों में कही जाती है कि कलयुग तो अभी सैकड़ों वर्ष बचा हुआ है, अभी कलयुग की समाप्ति नहीं होने वाली है, बल्कि जो चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। ये उनकी मान्यता थी, इस बात में हमारी लंबी चर्चा हुई। तो शास्त्रों में जो ये बात कही गई है कि कलयुग अभी और सैकड़ों वर्ष बचा हुआ है, हजारों वर्ष बचा हुआ है, तो इस विषय पे क्या कहेंगे? देखिए, भगवान ने आकर सत्य ज्ञान दे दिया है। सोच लें, पिछले 20 सालों में संसार का जो पतन हुआ है, भारत के बारे में देख लें, जो पतन हुआ है, जो वासनाएं बढ़ी हैं, जो काम विकार बढ़ा है, जो समस्याएं और करप्शन बढ़ा है, जो मानसिक गिरावट हुई है मनुष्य के लेवल में, जो निगेटिविटी बढ़ी है, अगर अगले 100 साल ये संसार चलता रहे तो क्या मनुष्य को नहीं खाने लगेगा? जो दुर्गति हुई है हर फील्ड में, जो चिंतक हैं वो अच्छी तरह विचार करें, खेती कितना अन्न दे रही है,
अगर उसमें केमिकल्स और कीटनाशक न डाले जाएं तो कुछ भी पैदा नहीं होगा। पानी कितना दूषित हो गया है, अनेक शहरों में पानी पीने लायक नहीं रहा है। अगले 100 साल में तो मनुष्य प्यासा ही मर जाएगा। हवा कैसी हो गई है। तो वास्तव में ये परिवर्तन का समय आ गया है। जो कुछ लिखा है वो किसने लिखा और क्यों लिखा ये तो लिखने वाले जाने। बाकी कलयुग बच्चा नहीं, थोड़ा सा बचा है बस। ये हजारों साल चलने वाला नहीं, बस हजारों दिन ही चलेगा। अब जो एक बात कही गई है शास्त्रों में कि यदा यदा ही धर्मस्य, कि धर्म की जब ग्लानि होती है या मनुष्यों पे ऐसी विपत्ति आती है तब मैं आता हूँ, तो क्या ये वही काल चल रहा है धर्म ग्लानि का, जब ईश्वर आके अपना कार्य करते हैं या सृष्टि को बदलते हैं? बिल्कुल ये वही काल चल रहा है। और परमात्मा स्वयं आकर धर्म जो अधर्म बन चुके हैं, मैं बिल्कुल ओपन लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, धर्मों में जो प्योरिटी नहीं रही है, धर्म जो केवल ग्रंथों में रह गए हैं, जो जीवन से अलग निकल गया है धर्म, मनुष्य जीवन अलग धर्म अलग, ऐसे समय पर वास्तव में ये धर्म ग्लानि का ही समय है। जब धर्म की ग्लानि हो रही है कि धर्म क्या कहता है, मनुष्य क्या कर रहा है, धर्म के विपरीत मनुष्य के आचरण जा रहे हैं, तो ऐसे में स्वयं भगवान आकर फिर से सत्य ज्ञान दे रहे हैं, प्योरिफिकेशन का मार्ग बता रहे हैं, मुक्ति का सरल मार्ग दिखा रहे हैं। ये वही काल चल रहा है, प्रभु मिलन का समय है। और जो प्रभु मिलन की कामना रखते आए हों हजारों साल से, उन्हें हम संदेश देना चाहते हैं कि वो अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं इस समय। केवल कहने से तो कुछ नहीं होगा कि हजारों साल संसार चलेगा। 1000 साल देखे भी किसने हैं, हमारी मृत्यु के साथ खेल पूरा हो जाता है। इसलिए वर्तमान समय को पहचान कर इस समय का पूर्ण लाभ उठाना यही सद्विवेक है। तो क्या कहेंगे भ्राता जी, क्या करें लोग ताकि उनका भी भला हो, समाज का भी भला हो, विश्व का भी भला हो? मनुष्य को अब सत्य पथ पर चलना ही चाहिए। अगर सचमुच कोई ये भी सोचे कि हम इस महाविनाश को रोकें, क्योंकि वैसे तो ये किसी के हाथ में नहीं है, पर इंडिविजुअल लेवल पे मनुष्य ये कर सकता है, वो स्वयं को पावन बनाए, वो स्वयं को मनोविकारों से मुक्त करे, वो अपने जीवन में एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करे कि उसको देखकर अनेक लोग आदर्श अपने जीवन में ले आएं, अनेक लोग अपने मन को प्योरीफाई कर दें, वो क्रोध को छोड़े, वो काम वासनाओं को छोड़े, वो अहंकार को छोड़े, एक सत्य पथ पर चले। अगर वो बिजनेसमैन है तो वो करके दिखाए, सत्य, प्रेम, अपनापन, नो करप्शन, शिष्टाचार, तो उसको देखकर जरूर फॉलो करेंगे। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनको अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां हैं और जो सभाओं में अपने अनुभव सुनाते हैं कि हमारा धंधा बिल्कुल ईमानदारी का है, हमने अपना प्रॉफिट फिक्स किया हुआ, इतना ही प्रॉफिट लेना है, उतना ही लेते हैं। हमारे यहाँ भी मार्केट है माउंट आबू में, तिब्बत के लोग आए जो शरणार्थी आए थे, उन्हें वहाँ के लोग शरण नहीं दे रहे थे, तो आखिर समझौता हुआ, कलेक्टर भी आए, म्यूनिसिपल चेयरमैन, वहाँ के मेंबर, सब ने बैठ के बातचीत की और तय हुआ कि इतना % प्रॉफिट ही लेना है, कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। उनको अपनी दुकानें दे दी गई, वहीं रहने को जगह भी दे दी गई, बेचारे सुख से रह रहे हैं, फिक्स रेट कर दिए हैं। वहाँ से सब लोग अच्छा माल खरीदते हैं क्योंकि सबको पता है कि यहाँ 1 के 4 नहीं लिए जाएंगे, एक फिक्स रेट है, फिक्स प्रॉफिट है। ऐसा ईमानदारी का आदर्श मनुष्य प्रस्तुत करे तो सब उसे फॉलो करेंगे और कहीं ना कहीं इस परमात्म कार्य में मदद मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन भ्राता जी, एक प्रश्न कई बार उठता है, जो कि चर्चा चल पड़ी है कलयुग की, कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब की बहुत लंबी लंबी आयु बताई गई है, हजारों वर्ष या लाखों वर्ष कहा गया है। अब ब्रह्मा कुमारियाँ 5000 वर्ष कहती हैं, तो कई बार ये बात गले से नहीं उतरती लोगों की और उन्हें लगता है कि ये कोई नया ज्ञान है और हमारे शास्त्रों के विपरीत या विरुद्ध ज्ञान है, तो नजदीक नहीं आ पाते, सीख और समझ नहीं पाते। तो इसको कैसे आप स्पष्ट करेंगे? बिल्कुल, शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं जो आपस में भी विरोधाभास रखती हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका आपस में भी विरोधाभास है, और शास्त्रों में तो अनेक जगह ऐसी बातें लिख देंगे। कोई कहते हैं कि पुराण जो हैं वेदों के सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध हैं, कोई ये मानते हैं कि 6 हमारे जो दर्शन हैं उनमें बड़ा मतभेद है आपस में। तो क्योंकि जितने जितने आचार्य हुए, जो उन ग्रंथों के राइटर हुए, उनके अपने विचार, उनके अपने अनुभव, उनकी अपनी फिलोसॉफी उन्होंने उसमें वर्णन की है, इसलिए ये फिलोसॉफिकल भेद सदा से ही चलता आया है। अब आकर ब्रह्मा कुमारियां जो ज्ञान दे रही हैं, न तो वो वेदों का है, न वो पुराणों से लिया गया है, न वो गीता, उपनिषद और
अनेक जो शास्त्र हैं और उनसे लिया गया है, वो तो डायरेक्ट आया है ज्ञान के सागर से। इसलिए हमसे जब कई लोग ये कहते हैं कि आओ हमसे आके शास्त्रार्थ करो, हमारे बहुत सारे विद्वान जो आजकल ब्रह्मा कुमार कुमारियों से जुड़े मतलब हुए हैं, 5000 वर्ष लिखा हुआ बहुत है। सब कुछ जहाँ तहाँ लिखा हुआ है, लेकिन लोगों को वो बात ज्यादा स्वीकार्य हो गई जो ज्यादा प्रचलित हो गई। और भी बहुत सारी फिलोसॉफिकल डिफरेंस हैं। तो ये जो बातें हमारे यहाँ हैं, 5000 की बात कहीं लिखी हो या न लिखी हो, लेकिन ये 5000 साल का साइकिल है, ये रहस्य बताया है स्वयं ज्ञान के सागर ने। देखिए भागवत में जहाँ हमने भी सुना है कि हर युग की आयु 1200 साल लिखी है, 50 साल संधि काल लिखा है, ये वर्णन है 1250 साल ही। लेकिन उसमें कुछ समस्याएं विद्वानों के सामने आई थी। साइकिल तो 5000 का ही हो गया, लेकिन कुछ ऐसा हो गया था कि द्वापर की आयु कलयुग से डबल, त्रेता की 3 गुनी, सतयुग की 4 गुनी। ये किस सिद्धांत पे लोगों ने बनाया, जबकि हर युग की आयु तो बराबर ही होती है। तो ऐसी कुछ चीजें हो गई। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि महाभारत को 5000 साल लगभग हुए। अभी अगर ये देखा जाए कि 5000 साल से कलयुग चल रहा है और उसके पहले त्रेता युग था, कलयुग की आयु 4,32,000, द्वापर की 8,64,000 और जो त्रेता है उसकी 12 करोड़ और 96 लाख। डबल ट्रिपल 4 गुनी, डबल ट्रिपल और 4 गुनी। अभी इसका कोई आधार नहीं, केवल लिखा है। और जैसे लिखा है, अगर उस पर ध्यान दें तो आप चिंतन कर सकेंगे कि वो कहाँ तक सत्य है। कथा ऐसी है कि कोई राक्षस ने सूर्य की भक्ति की तपस्या की, सूर्य देव प्रकट हुए और कहा बोलो क्या चाहिए तुम्हें। कहा सूर्य देव आप 4 सदाई हैं, चारों युगों में हैं, मुझे काल गणना का वर्णन कर दीजिए। तो उन्होंने वर्णन कर दिया 1200 साल का और 50 साल संधि काल। अब यहाँ ये समस्या हो गई थी कि 5000 साल महाभारत को ही हो गए हैं, तो कलयुग के ही 5000 साल हो गए, तो ये 1200 साल फिट नहीं बैठता। तो विद्वानों ने चर्चा करके माना कि ये जो 1200 साल कहे थे ना, ये देवताओं के वर्ष थे, ये मानवीय वर्ष नहीं। और देवताओं के वर्ष मनुष्यों के वर्ष से 360 गुना ज्यादा होते हैं। अब ये किसने बताया कि देवताओं का जो वर्ष है मनुष्य के वर्ष से 360 गुना, ये भी किसी ने लिख दिया और लोगों ने मान लिया। इसलिए जिन लोगों ने लिखा है उन्होंने किस आधार पे लिखा, इसके पीछे कोई आधार नहीं है। अब स्वयं भगवान ने आकर बताया ये खेल सारा 5000 साल का ही है, देखते देखते ही महाविनाश हो जाएगा। और शास्त्रवादी जो इसमें विश्वास रखते हैं वो अब से 10 साल के बाद आकर हमसे चर्चा कर लेंगे कि कलयुग अभी लाखों साल चलेगा या समाप्त होता दिखाई देने लगा है। दादाजी, कलयुग से हम लोगों ने शुरुआत की थी कि कलयुग कितने वर्ष का है या कब समाप्त होगा, और सचमुच बहुत ही गूढ़ और गहन चर्चा रही है। लगता है इस पे और प्रकाश की आवश्यकता होगी, लेकिन जो भी प्रकाश आपने आज दिया है मुझे लगता है कि सभी के लिए बहुत ही हृदय को छूने वाली होगी, नए प्रकाश लेकर के आई हुई होगी। और आज की सुंदर चर्चा के लिए मैं आपका सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। मित्रों, शास्त्रों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं जिनमें कई बार विरोधाभास भी पैदा होता है। इन युगों के बारे में जो इनका वर्णन किया गया है, कितने वर्ष के हैं, कब से शुरू हुए, कब अंत होंगे, आदि आदि। लेकिन जब कभी कलयुग की बात आती है तो एक बात पे मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ जिस पे आप अवश्य विचार कीजिएगा। कलयुग के लिए कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो गाय विष्ठा खाने लगेगी, लड़कियां अपने वर के लिए डिमांड करने लगेंगी कि मुझे ऐसा लड़का ही चाहिए, या फिर केशों का श्रृंगार करने लगेंगी, अनाज जो है पीढ़ियों में बिकने लगेगा। क्या आज ये सारे लक्षण हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं? और यदि ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो क्या ये कलयुग का अंत नहीं है, या कलयुग अपने चरम पर नहीं पहुंच गया है? और कितना चरम हम कलयुग का चाहते हैं, सोचना होगा हमें। और यदि चरम पर है कलयुग तो सतयुग आने वाला है, उसकी तैयारी भी हमें करनी चाहिए, अपने आप को पावन और श्रेष्ठ बनाकर। यद्यपि बहुत गूढ़ बात है, इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। आप सभी इस पर अवश्य विचार कीजिएगा। धैर्य और